हमारे पास है फेस ऑफ एसी। फेस से मुराद एंगल को कहते हैं। यहाँ पर फेस से मुराद हमारा क्या है भाई? एंगल है। देखो उसने डेफिनेशन में दिया हुआ है, उसने कहा है कि एन एंगल विच स्पेसिफाई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड फेस। इसको फेस कहते हैं। फार्मूला फेस का हमारे पास है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और थीटा को हम ओमेगा टी भी कहते हैं। देखो आपने याद रखना है कि ये जो ज़ाहिर में ये वाली जो वैल्यू है ये मैं आपको भेज चुका हूँ, जो फेस वाली जो पहले वीडियो एक, और एक होता है दो तरह के फेस जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी फेस मैंने आपको बता दिया एंगल को कहते हैं, याद रखना है आपने। अच्छा, फेस लैग और फेस लीड, यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है? फेस लैग और फेस लीड पढ़ना है। तो ये जो हमारे पास फेस लैग होता है, लैग मतलब पीछे रह जाना, लीड मतलब आगे बढ़ना। तो अगर फेस लैग की बात करें या इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, हम कहते हैं द फेस डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड फेस लैग और फेस लीड। यानी दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम फेस लैग या फेस लीड कहते हैं। ज़ाहिर है एक क्वांटिटी जो है वो 90 डिग्री आगे चल रही है दूसरी क्वांटिटी से एंगल के मुताबिक, तो हम कहेंगे ज़ाहिर है ये फेस लीड कर रही है। और एक क्वांटिटी जो है सपोज़ वो 90 डिग्री पीछे की तरफ चल रही है, यानी पीछे चल रही है दूसरी क्वांटिटी से, हम कहेंगे ये फेस लैग कर रही है। तो इस तरह इसकी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है उसमें ये काम आती है। हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द काउंटर क्लॉक रोटेटिंग वेक्टर एंड स्पेसिफाई द फॉलोइंग कंडीशन। और फॉलोइंग कंडीशन जो है उनको स्पेसिफाई करती है। एक्चुअली जो करंट होता है ये हमारे पास वेक्टर नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह ये है कि वेक्टर एडिशन और ये हेड टू टेल रूल वगैरह इनके लॉस को ना ये फॉलो नहीं करता। लेकिन क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो इस वजह से इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बता देते हैं। अब यहाँ पर इसने कहा है ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इट्स लेंथ ऑन अ स्केल शो पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो लेंथ वेक्टर की जो लेंथ होती है वो पीक वैल्यू बता रही होती है क्वांटिटी की। जैसे एक साइनोसाइडल सिग्नल होता है वो कितना ऊपर तक पीक तक गया हुआ है, तो वेक्टर की लेंथ उसको शो करती है इसके अंदर। व्हेन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज जीरो इट्स मीन हॉरिजेंटल पोजीशन। इसका मतलब ये होगा कि ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे है, वर्टिकल पे गया ही नहीं, तभी तो ये ज़ीरो है। उसके बाद फिर उसने ये कहा है कि एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग वेक्टर इज़ द सेम एज एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। रोटेटिंग वेक्टर की एंगुलर फ्रिक्वेंसी वही होती है जो फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की होती है। अब ये आप एक दफ़ा पढ़ेंगे इसको, उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पर फेस से आपने स्टार्ट करना है, फेस की डेफिनेशन, फार्मूला, फेस लैग लीड। अच्छा, इसकी एक डायग्राम भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूँगा, फेस लैग और फेस लीड की, वो आपने देख लेनी है। इसके बाद फिर इसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ एसी एंड डीसी सर्किट। तो ये यहाँ पर देखें दो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होता है, आपने छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, इसको इजीली याद करें। बेसिक एलिमेंट ऑफ डीसी सर्किट होते हैं रेजिस्टर इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ डीसी सर्किट। अब एसी की अगर बात की जाए, द बेसिक एलिमेंट ऑफ एसी सर्किट, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ एसी सर्किट। कौन कौन से? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। बस ये आपने याद रखना। समझ गए भी बात? देखो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब यहाँ पर हमने ये देखे, ये हमने एक्चुअली में ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप सा है, इसको आपने याद करना है।